जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में फिर वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की बड़ी दिक्कत है, घर पे बहुत परेशानी चल रही है पैसों की, आपको थोड़े से पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, हमारी हेल्प कर दो। संगत जी आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी को पैसे देकर खुश नहीं है आजकल के टाइम में, और है भी नहीं किसी के पास। बंदा देगा तो तब जब उसके पास होगा, है भी नहीं, लोगों के काम नहीं है। पैसा कैसे आता है आप मुझे बताओ? काम करके आता है, बिजनेस करके आता है, जॉब करके आता है, वो लोगों के पास है नहीं, काम धंधे लोगों के बंद हो रहे हैं। संगत जी तो पैसा घर में आता नहीं फिर, और जब पैसा घर में आता नहीं है तो फिर घर में होती हैं लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, घर का माहौल बड़ा खराब हो जाता है।
आजकल के टाइम में संगत जी, आप मेरी बात मान के ना, आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी है या गरीब से गरीब है, चाहे वो रिक्शे वाला है या बिजनेसमैन है, अगर आप बिजनेसमैन के घर में भी चले जाओगे वहां पे भी आपको पैसों की दिक्कत मिलेगी, और अगर आप रिक्शे वाले के पास चले जाओगे तो वहां पे भी आपको पैसों की दिक्कत मिलेगी। परेशान हर कोई है। रिक्शे वाले को 100, 50, 500, 1000 चाहिए, वो उसको मिल नहीं रहे। बिजनेसमैन को लाख, 2 लाख, 5 लाख चाहिए। तो अमाउंट का फर्क है, परेशान हर कोई है। बात समझ आ गई ना? तो मैं तो आज गुरुजी को यही कहता हूं, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रजनी बत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रजनी बत्रा, गुजरावाला टाउन, दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी, पैसा है तब टेंशन, पैसा नहीं है तब टेंशन। आ जाए पैसा तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कहाँ एडजस्ट करें, कैसे करें। और अगर है ही नहीं तो फिर चिंता, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। हमारा यही हाल था संगत जी। पैसा तो हमारे घर में बिल्कुल भी था ही नहीं, नामो निशान नहीं था संगत जी पैसों का। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसते थे कि 1 रुपया मिल जाए, उस गद्दे के नीचे से 1 रुपया मिल जाए। घर के हमारे संगत जी आमतौर पे हम लोग देखो चेक करते रहते हैं कि कई बार सोफे पे 1 रुपया गिरा, मतलब कि मिल जाता है। कई बार हमने किसी दराज में देखा तो वहां मिल गया 1 का सिक्का, 2 का सिक्का। ऐसे करके संगत जी हम लोग पैसे ढूंढते थे। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी। जबकि संगत जी मेरी बहनें, हम लोग 4 बहनें हैं, मेरी 4 बहनें हैं संगत जी, मैं मिला के 5 हैं। मेरी वो चारों बहनें एक से बढ़कर एक अमीर, सारी बॉम्बे में रहती हैं। मतलब वो चाहे ना अगर तो वो मेरे को संगत जी क्या से क्या मेरा हाल, मतलब इतना मेरे को वो खुश कर सकती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने अमीर लोग, पर मेरी संगत जी किस्मत खराब थी। मेरी किस्मत खराब थी। मैं देखो संगत जी, जो परेशानी है मैं आपको बता रही हूँ। हमारे घर में शुरू से पैसों की बड़ी किल्लत रही है। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरे अंकल का काम नहीं था। मेरी शादी हुए हुए संगत जी आज 25 साल हो गए हैं। 25 सालों से यही हालात चल रहे थे। मतलब दिन ब दिन संगत जी बस हम ना टाइम काट रहे थे, बस जैसे होता है नहीं कि टाइम काट रहे हैं बस। कोई ऐशो आराम नहीं, कोई मजा नहीं, कुछ नहीं। एक होता है कि जीने का आनंद ले रहे हैं, सुखी हैं, नहीं, वो वाली बात नहीं थी संगत जी। हर रोज सोचना है क्या खाएंगे आज कहाँ से सब्जी लाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करेंगे सारा कुछ, ऐसे करके। पैसों से हमारा दिन शुरू होता था, पैसों की किल्लत से, पैसों से नहीं, पैसों की किल्लत से। और पैसों की किल्लत पे जाकर ही हमारा दिन संगत जी खत्म होता था रात को। मैंने बड़े पंडितों को हाथ दिखाए अपने अंकल के, बड़े पंडितों को संगत जी हाथ, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई पंडित।
सब कहते ये नग पहन लो, ऐसा कर लो। नग भी संगत जी 50-50 हजार वाले, पुखराज डाल लो, रूबी डाल लो, पता नहीं क्या क्या डाल लो संगत जी। 50-50 हजार के नग आते हैं, और वो भी गोल्ड की रिंग में। एक बार तो मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आती, फिर मैं आपके पास क्यों आती अगर मेरी जेब में 50,000 रुपये पड़े होते तो। वो कहते मुझे क्या पता। संगत जी ये हाल है आजकल लोगों का। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग गलत हैं, पर ज्यादातर संगत जी गलत ही भरे हुए हैं आजकल। अच्छे तो बड़े लोग कम रह गए हैं, ना के बराबर। अब आज जो ये मेरे को मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आप ये मत समझना कि किसी को मौका मिल जाता है सत्संग शेयर करने का और वो आकर अपना सत्संग शेयर कर देता है। नहीं संगत जी, बड़ी किस्मत वाली संगत होती है, तब जाके गुरु जी का सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है। बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं उन लोगों ने, और मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक हूं। वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मेरे को ये मौका मिल रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर आज हो रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा संगत जी इस बात का। तो गुरु जी का नाम लेके अपना सत्संग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। संगत जी, और पूरा सत्संग सुनना है आपने, बीच में छोड़ के नहीं जाना, पूरा अंत तक, ऐसे मत जाना। मेरा नाम रजनी बत्रा है, मैं गुजरावाला टाउन में रहती हूँ। संगत जी 2021 की बात है, आप सब लोग जानते हो तो महामारी कितनी ज्यादा फैली हुई थी दिल्ली में भी और बाकी जगहों पे, पूरे वर्ल्ड में थी महामारी। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं है, सब जानते ही हैं। पर दिल्ली में और इंडिया में बहुत बुरा हाल था। संगत जी मेरे अंकल का तो वैसे ही कामकाज नहीं था, हम लोग तो वैसे ही बड़े परेशान थे, और ऊपर से महामारी का चक्कर। संगत जी एक टाइम तो ऐसा भी हमने देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा संगत जी, कोई इनाम थोड़ी मिल जाएगा। झूठ बोल के मुझे क्या मिल जाएगा, इनाम थोड़ी मिलेगा। मतलब संगत जी हमने दान पून भी लोगों से मांगा हुआ है। हमारे जो आसपास के जो लोग हैं ना, जो इलाके के, गुजरावाला टाउन के, वो जानते हैं हमारी हालत। एक बारी संगत जी मेरे अंकल की दुकान थी यहीं पे, हमारे घर के पास ही मार्केट है छोटी सी, वहां दुकान थी उनकी, मतलब रेंट की, अपनी तो नहीं हो सकती, रेंट की। संगत जी उस पे मेरे अंकल ना डेयरी का काम करते थे, जैसे कोई मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कोई दूध, दही, लस्सी, ऐसे करके उनका काम था, पूरा पनीर, ऐसे करके काम नया नया खोला था। 2-4 मतलब लोगों से हेल्प वगैरह मांग के काम खोला था। अब वो काम वो चले ना, कभी कोई ले गया तो ले गया, ऐसे थोड़ी। संगत जी गुजारा कहाँ होता है ऐसे कि एक बंदा ले गया तो ले गया, बस छुट्टी, 4 दिन छुट्टी। रोटी तो रोज खानी है ना, रोटी तो बंदा रोज खाएगा ना। तो वही संगत जी हमारा हाल था। अब क्या करें। एक अंकल मेरे अंकल की दुकान पे आते हैं, हमारी दुकान पे, कहते हैं मेरे को इतना पनीर चाहिए, आधा किलो शायद पनीर था, और 1 किलो मुझे दूध लेना है। मेरे अंकल से मांगा, मेरे अंकल ने वो सारा सामान निकाल दिया, थैली में डाल दिया गया, कहा जी ये लो जी पैसे। उन्होंने संगत जी तब ना 2000 का नोट होता था, आप सब लोग जानते ही हो, 2021 की ये बात है, 2000 का नोट था तब। ये तो अभी बंद हुआ है, मतलब साल भर हुआ है, मुझे लगता है शायद कि 2000 के नोट बंद हुए हैं। तो उन्होंने 2000 का नोट दिया मेरे अंकल को, कहते कि ये पैसे काट लो। मेरे अंकल ने पैसे काटे, कहते खुले तो नहीं है बाबूजी मेरे पास, आप चेंज कर दो। तो कहते कोई बात नहीं, रख लो सारे आप। उन अंकल ने कहा मेरे अंकल को कि आप सारे पैसे रख लो, खुले नहीं है तो भी चलेगा, मेरे को बस ये मेरा सामान दे दो। मेरे अंकल ने सामान दिए, कहते बाबूजी इतने पैसे आपको तो बनते भी नहीं है, इतने पैसे जो आप ये देके जा रहे हो मेरे को, 1000 मतलब 1500 रुपए के लगभग आप मुझे फालतू देके जा रहे हो, 1500-1600 रुपए।
तो वो कहते कोई बात नहीं, आज वैसे मेरे से पैसे मतलब मेरे लग नहीं रहे पैसे। अब संगत जी बात सुन के ना मेरे अंकल बड़े हैरान से हो गए कि पैसे नहीं लग रहे, हमारे पास पैसे हैं नहीं और इन बाबूजी से पैसे लग ही नहीं रहे, ये कैसी बात हो गई। संगत जी मेरे अंकल ने पीछा किया उनका, मतलब कि भाई ये लो अंकल पैसे आपके, मैं क्यों ऐसे किसी की बददुआ लूं या मैं किसी के ऐसे क्यों पैसे रख दूं, और करना भी नहीं चाहिए संगत जी, है ना। हक की मतलब की कमाई होनी चाहिए, ना कि ऐसे मतलब कोई कितना ऐसे कर लेगा बताओ, एक दिन खा लेगा वरना दो, तो फिर दोबारा क्या होगा। रोज तो नहीं आता ना ऐसे कोई कि ये लो भाई 2000, ये लो 500, ये लो 2000, रोज थोड़ी कोई आएगा। तो मेरे अंकल गए पीछे पीछे उनके, कहते ये लो बाबूजी आपके पैसे रह गए हैं, ये ऐसे मत करो आप, मेरे को भी भगवान को मुंह दिखाना है। कहते मैं तेरे को दे रहा हूं, तू कह रहा मुझे भगवान को मुंह दिखाना है, जा जा दुकान पे जा अपनी, ऐसे करके कह दिया। कोई निकाल के सामान ले जाएगा, पीछे कोई बंदा खड़ा है दुकान में, देख। संगत जी मेरे अंकल ने फट देखा, दुकान पे एक बंदा खड़ा हुआ था, वो कुछ मतलब लेने के बारे में सोच रहा होगा या कोई कस्टमर होगा, और उनकी पीठ है उन अंकल की जो 2000 का नोट दे के गए, उनकी पीठ है, वो नहीं देख पा रहे पर वो बोल सब कुछ रहे हैं कि वो खड़ा बंदा वो कुछ उठा के ले जाएगा बेचारा, मतलब तेरा नुकसान हो जाएगा इस चक्कर में, तू उसके पास जा और सामान दे या तू जा अपनी दुकान पे, मेरा पीछा छोड़। वो अंकल वहां से चले गए। संगत जी वो 2000 का नोट आज भी हमारे पास है, उसके ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है, आपको हैरानी बड़ी होगी, नीचे छोटा सा लिखा हुआ पेन से, वो भी पेन से, जय गुरु जी। और जो उस नोट का जो नंबर है ना संगत जी, वो आज तक मैंने 2000 के, 500 के, 100 के, 50 के, 10 के, 20 के, जितने भी नोट होते हैं 200 के, मैंने सब में देखा, वो कभी भी वो सीरियल नंबर है ही नहीं, उस पे सीरियल नंबर संगत जी पता है क्या है, 77777, 5 बार 7 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बैंक वाले को भी जाके पूछा, हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक की ब्रांच है, तो मैंने वहां जाके पूछा बैंक वाले से कि भैया देखो ये मतलब ये नोट है, वो कहते ऐसा नोट तो आता ही नहीं, आप कहाँ से लाए हो नोट, ये घर तो नहीं बनाया आपने, ये तो जाली नोट होगा। पर जब उन्होंने चेक किया ना अपने हाथ से, कहते ऐसा नंबर तो है ही नहीं मार्केट में, पता नहीं आपके पास में कैसे आ गया, ये होता ही नहीं नंबर, आमतौर पे ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। संगत जी हम तब से जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ, जब से मुझे वो नोट मिला है, और वो और कोई नहीं थे, वो गुरु जी थे। वो 2000 का नोट आते ही हमारे घर में जो पैसा आया है, जो पैसा आया संगत जी, कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे इतने नीच लोग, जिन्होंने बड़े बुरे काम करे हुए हैं, बड़े लोगों का पैसा खाया हुआ है, बड़े लोगों के साथ झूठ बोला हुआ है, बर्बाद किया हुआ है लोगों को, उन्हीं लोगों के ऊपर आज गुरुजी की इतनी मेहर है। क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं, जो हमने किया है ना वो अनजाने में हुआ है संगत जी, गलती हमारी भी नहीं थी, बुरे काम बड़े करें, बताऊंगी आपको फिर कभी। मेरे अंकल ने भी, मैंने भी बड़ा लोगों को पागल बनाया है, पागल बना के पैसा कमाया हुआ है संगत जी, बहुत बताऊंगी आपको फिर कभी। आज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी, क्योंकि तभी ये सत्संग गुरु जी का आगे जाएगा। ये आपके ऊपर है, अब ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, सत्संग आगे तक जाता जाएगा, संगत तक पहुंचता जाएगा, ब्लेसिंग मिलती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मौका मिलेगा दोबारा आऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मौका दिया तो फिर भी दोबारा मौका देंगे गुरुजी, मेरे को पूरा विश्वास है। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की शुक्रवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, शुक्रवार की खास खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, घर परिवार पे कृपा भी होती है। और दूसरा संगत जी, जो हमारे रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से काम हो नहीं रहे होते, हम कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी वहां चक्कर लगाते हैं, कभी इस द्वारे कभी उस द्वारे, बहुत से ऐसे काम होते हैं घर के जो हो नहीं रहे होते, रुकावटें आ जाती हैं बीच में। जैसे कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी को अपने बच्चों की चिंता। ऐसे कर करके संगत जी हजारों प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, हजारों दिक्कतें आती हैं बंदों को, रोज आती हैं, हर रोज आती हैं, पर वो पूरी नहीं हो रही होती संगत जी। वो मतलब ऐसी परेशानियां, ऐसे काम होते हैं जो हो नहीं रहे होते, रुकावटें आने से काम होता होता रह जाता है। तो आप गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो? आप एक बारी गुरुजी का सत्संग सुनो, आपके सारे काम हो जाएंगे संगत जी। गुरुजी के आगे क्या है कोई काम? गुरुजी ने संगत जी एक चुटकी बजानी है बस, गुरुजी को यही टाइम लगना है, एक चुटकी बजाने जितना। चुटकी बजाते ही चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है या फिर छोटे से छोटा काम है, गुरुजी के आगे कुछ नहीं। गुरुजी एक पल में आपके सारे काम कर देंगे, बस आप गुरुजी का सत्संग सुनो, फिर देखो नजारा। और एक बात मैं आपके साथ आज और भी शेयर करना चाहता हूं संगत जी, अगर आपके पास भी, अगर आप पूरे दिन में से, पूरे 24 घंटों में से अगर आप गुरुजी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर तो आप गुरुजी की संगत हो ही नहीं, फिर आप संगत नहीं हो गुरुजी की, फिर तो आप बनावटी संगत हो। बस ऊपर से जय गुरुजी करने से क्या होगा? आप लोगों को क्यों बताते हो ये बात कि मैं गुरुजी को मानता हूँ या मैं गुरुजी को मानती हूँ, हम तो बड़े मंदिर में जाते हैं, हम तो गुरुजी के सत्संग में जाते हैं? ये बात करके क्या होगा संगत जी? बता के क्या होगा? सिर्फ वाहवाही कि हम तो गुरुजी की संगत है। अंदर से तो आपका कनेक्शन नहीं है गुरुजी के साथ, अंदर से तो आप गुरुजी को मानते भी नहीं हो। अगर आप मानते होते तो आप गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम जरूर निकालते। बाद में फिर आप ही कहते हो हमें तो बड़े मंदिर में जाते हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है, हमारे काम तो होते ही नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है संगत जी। बाद में आप गुरुजी की सुनते हो, आप गुरुजी का सत्संग सुनते हो, तो गुरुजी आपकी क्यों सुने? फिर क्यों आपके सारे काम करे गुरुजी, जब आप गुरुजी की सुन के राजी नहीं हो? आप सिर्फ ऊपर से जय गुरुजी करते रहते हो और बिजी रहते हो अपने काम में, टाइम नहीं निकाल पाते सत्संग सुनने का। हम ये बात भूल जाते हैं कि जो काम में हम लोग बिजी है ना, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कोई भी काम है जिसमें आप लगे हुए हो, बिजी रह रहे हो, वो काम भी गुरुजी का दिया हुआ है। ये बात तो हम लोग भूल जाते हैं, बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तो संगत जी टाइम निकाला करो, घर परिवार के लिए टाइम निकालो, हर चीज को टाइम दो ना, गुरुजी को भी टाइम दो, सत्संग सुनने का टाइम निकालो।
हर चीज का एक टाइम होता है, तो आप टाइम निकाल के सत्संग को सुनो। देखना आपके चाहे काम है चाहे आपकी जॉब है, बड़ी बरकत होगी, देखने वाला नजारा होगा। फिर वो आप एक बार टाइम निकाल के सत्संग सुनो। ये बात लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। ये उनको भी नहीं पता संगत जी कि हम करेंगे क्या इतने पैसों का। खानी 2 रोटी है, चाहे आप 1000 कमा लो, लाख कमा लो या करोड़ कमा लो, खाओगे तो रोटी ही ना। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है। संगत जी कोई फर्क नहीं है। ये तो हमारे मन का लालच है, लालच कि पैसा कमाना है, पैसा कमा कमा के बैंकों में डालना है, बस एफडीआं करवा के बैठ जाना है, सिर्फ मतलब अपने मन के लालच के लिए, मन की खुशी, सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए कि भाई हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। क्या होगा, पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ थोड़ी जाना है पैसा। ये पैसा जो हम पागल हुए पड़े हैं पैसों के पीछे, हर कोई बंदा पागल हुआ पड़ा है। सुबह निकल जाते हैं पैसा कमाने, रात को पैसा कमा के आ जाते हैं। संगत जी जरूरी है पैसा, उसमें मैं नहीं कह रहा, जरूरी है। अगर आपको जीना है तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए। खाओगे क्या, पर इतना हो कि बस आपका गुजारा चलता रहे, इतना नहीं कि दिमाग ही खराब हो जाए। सुबह उठो तो पैसा, रात को सो तो पैसा, इतना भी संगत जी पागल नहीं होना चाहिए। और हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, ये चीजें साथ जाने वाली नहीं है। पैसा है, मकान बड़ा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये थोड़ी साथ जानी है। वो चीजें साथ जानी है जिनके बारे में हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना। जो बेचारे सड़क किनारे लोग सो जाते, जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, सोने को जगह नहीं होती, उन लोगों की हेल्प करो संगत जी। उन लोगों के रहने खाने पीने का इंतजाम करो। अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो इन अच्छे कामों में लगाओ पैसा, दान पुण्य किया करो। बैंकों में पड़ा पैसा क्या होगा, वो किसी के भी काम नहीं आएगा। आप तो चले जाओगे, सबने जाना है, आप क्या तो मैं क्या, जाना सबने है। बारी सबकी अलग अलग लगती, कभी आज कोई जा रहा है, कल कोई जाएगा, परसों कोई जाएगा, तो पैसा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। उसको इस्तेमाल करो, अच्छे कामों में लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कपड़े, महंगे महंगे फोन, नहीं संगत जी, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। उस पैसों का आप दान पुण्य करो। जो बेचारे लोग ऐसे भी तो हैं जो बेचारे सड़कों के ऊपर घूमते रहते हैं पागलों की तरह, जिनके पास रहने को खाना मतलब कुछ नहीं होता, उनके पास ना रहना, ना खाना, ना पीना, ना कपड़े, गंदे गंदे कपड़े डाल के बेचारे लोग सड़कों के ऊपर घूमते रहते हैं। उनकी हेल्प करो, अच्छे काम में लगाओ, फिर देखना कितनी बरकत आपके घर में होती है। गुरुजी महाराज खुद आपके घर में आएंगे, खुद गुरुजी आपके घर में आएंगे संगत जी। पैसों को भूल जाओगे आप। और देख लेना आप, अगर आपने इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, तो पैसे को आप भूल जाओगे। और भूल भी जाना चाहिए संगत जी। गुरुजी का सत्संग सुनो आप एक बार, ये वाला पैसा तो इतना आपके घर में आ जाएगा, गुरुजी इतनी बरकत आपके घर में करेंगे, इतनी कृपा करेंगे गुरुजी कि संगत जी रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा संगत जी। आपको खुद को हैरानी हो जाएगी कि इतना पैसा मेरे पास कहां से आ गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया, इतना अमीर मैं कैसे बन गया। गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे। आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनो। गुरुजी आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने।
गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। घर के दरवाजे खोल के रखो, तैयारियां शुरू कर दो। देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। खूब पैसा आएगा, घर में संगत जी बरकत भी होगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो चाहे करोड़ कमा लो, अगर तो घर में बरकत नहीं है, वो सारा पैसा चला जाएगा। आएगा सही, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से सारा पैसा घर से जाएगा। और जाएगा किस रूप में? हॉस्पिटल्स के बिल, बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, पैसा लगेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फीस लेगा, अच्छी खासी फीसें है आजकल संगत जी। दवाइयों का खर्चा, इन चीजों में आपका सारा पैसा लगेगा अगर आपके घर में बरकत नहीं है। और कुछ नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा फिर। और अगर दूसरी तरफ आपके घर में बरकत है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की कृपा है, तब तो संगत जी आप चाहे 100 रुपए कमा लो, चाहे 50, चाहे 500 रुपए, वो घर में आपके पास पैसे पड़े ही रहेंगे हमेशा, वो लगेंगे भी नहीं, खर्च ही नहीं होंगे आपसे पैसे, बिना खर्च किए आपका काम चलता रहेगा। तो ये होता है संगत जी बरकत होने में और बरकत ना होने में फर्क है ये। सो प्लीज आप इस सत्संग को सुनो, गुरु जी आ रहे हैं, पैसा भी आएगा, बरकत भी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।